बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलसल 40 दिन नमरूद के आतिश कदम में रहने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम की तरफ हिजरत फरमा गए। रास्ते में एक शहर ख़ज़ाइनुल वज में क़याम किया। एक सुबह आपने देखा कि सब लोग महल की तरफ जा रहे हैं। पूछने पर पता चला कि यहाँ की शहज़ादी नहायत खूबसूरत है और 7 मुल्कों के शहज़ादे उसके लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं। जिसको वो पसंद करेगी उसी से शादी होगी। रिवायत है कि उस शहज़ादी के हुस्न की शोहरत बेइंतहा थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के हुक्म से महल तशरीफ़ ले गए। जब शहज़ादी निकाब ओढ़े अपने बाप के साथ जलवा अफरोज़ हुई तो उसको इतने ज़्यादा रश में एक शख्स की पेशानी चमकती नज़र आई। शहज़ादी ने फ़ैसला सुना दिया कि मैं इसी शख्स से शादी करूँगी। वो शख्स हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और उनके माथे पर नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम था, जिस पर शहज़ादी अपना दिल हार बैठी थी। दोस्तों, वो शहज़ादी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम थी। बादशाह के बहुत मना करने के बावजूद भी हज़रत सारा का निकाह हज़रत इब्राहीम से हो गया। बादशाह इसलिए मना करता रहा कि यह मुसाफिर है और इसके पास दौलत भी नहीं है। खैर, शादी के बाद बादशाह ने बेइंतहा जानवर, धन दौलत अपनी बेटी को देकर रवाना किया और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैहा को लेकर मिस्र की तरफ हिजरत की। मिस्र में उसी वक्त किब्तियों की हुकूमत थी और याद रहे कि किब्तियों के हर बादशाह को फ़िरौन के लक़ब से पुकारा जाता था। कुछ लोग समझते हैं कि फ़िरौन ख़ास उस बादशाह का नाम था जो हज़रत मूसा के ज़माने में था, जबकि फ़िरौन किसी भी बादशाह का नाम तारीख़ में नहीं रहा। फ़िरौन एक लक़ब है जो कि किब्तियों के तमाम बादशाहों के लिए बोला जाता था। उस वक्त आमिर बिन अमरती अल-कैस वहाँ का फ़िरौन यानी बादशाह था। रास्ते में कुछ लोगों ने कहा, ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मिस्र का बादशाह बहुत ज़ालिम है और वो औरतों की ख्वाहिश बहुत रखता है और बिलखसूस नई नवेली दुल्हनों का ज़्यादा शाइक है और बहुत जल्द उसकी तरफ माइल हो जाता है। उसके रास्ते पर 10-10 आदमी मुतय्यन रहते हैं। जो कोई मालो असबाब मिस्र ले जाता है तो उसको पकड़कर उससे उसका माल का महसूल लेते हैं और अगर कोई सौदागर औरत को साथ ले जाता है तो वो उस औरत को उससे छीन लेता है। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेहद परेशान हुए, क्योंकि वो जानते थे कि मेरी बीवी सारा जैसा हुस्न इस पूरे जहान में इस वक्त नहीं है। लेकिन खैर, ये हिजरत अल्लाह के हुक्म से थी, इसलिए आपने सफ़र जारी रखा। उधर दूसरी तरफ फ़िरौन मिस्र को पहले ही इत्तला मिल चुकी थी कि एक आदमी इंतहाई खूबसूरत लड़की के साथ मिस्र की तरफ रवां दवां है। चुनांचा उसने पहले ही अपने फ़ौजी दस्ते को हुक्म दे रखा था कि जैसे ही ये लोग मिस्र की हदूद में दाखिल हों उनको मेरे पास ले आना। बस जैसे ही हज़रत इब्राहीम मिस्र पहुँचे तो फ़िरौन के फ़ौजियों ने आपको गिरफ़्तार कर लिया और महल में ले आए और महल के सबसे खूबसूरत कमरे में उनको ठहरा दिया गया। बादशाह उनके हुस्न के बारे में अपने कारंदों से आगाह हो चुका था। उसकी नीयत जो पहले ही ख़राब थी, अब उसका इरादा और ज़्यादा बुरा हो गया। अब उसने हुक्म दिया कि इस लड़की को नहला धुला कर लिबास फ़ाखरा पहना कर मेरी खलवत गाह में ले आओ। मलऊन के हुक्म की तामील की गई। जब हज़रत सारा को तैयार करके फ़िरौन की खलवत गाह में पहुँचा दिया गया तो आप वहाँ पर अल्लाह के हुजूर इबादत में मसरूफ़ हो गई। सही बुखारी की हदीस नंबर 2217 में ये वाक़या तफसील से दर्ज है। चुनांचा फ़िरौन खलवतगाह पहुँचा और हज़रत बीबी सारा सलामुल्लाह अलैहा की इबादत ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। हदीस पाक के अल्फाज हैं कि हज़रत बीबी सारा सलामुल्लाह अलैहा ने अल्लाह पाक से यूँ दुआ की कि ए अल्लाह, मैं तुझ पर और तेरे रसूल इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान रखती हूँ और अगर मैंने अपने शौहर के सिवा अपनी शर्मगाह की हिफाजत की है तो तू मुझ पर एक काफिर को मुसल्लत ना कर। अब हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैहा कोई आम खातून तो थी नहीं, बल्कि जनाब सारा बेशुमार मानवी और इखलाकी फ़ज़ाइल व कमालात की हामिल थी और क़ज़ाए इलाही पर सब्र व तहम्मुल के साथ राज़ी रहना उनकी अहम ख़ुसूसियत थी और खुदा पर एतमाद, भरोसा, इबादत, रियाज़त में खलूस और इस खुदा परस्त खातून की दूसरी सिफ़तें थीं। अगरचे आप शादी से पहले एक बहुत ही मालदार खातून थी, लेकिन हज़रत इब्राहीम से शादी के बाद बेपनाह मसाइब व आलाम बर्दाश्त किए और इस राह में नहायत सब्र व तहम्मुल और खुदा पर मुकम्मल एतमाद के साथ ज़िंदगी में पेश आने वाले मुश्किलात को सर किया। अल्लाह ने आपकी हर दुआ कबूल फरमाई थी। चुनांचा जब नमाज पढ़कर आप खड़ी हुई तो फ़िरौन गंदी नीयत से आगे बढ़ने लगा। हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैहा पीछे हटने लगी और ठोकर खाकर बिस्तर पर जा गिरी। ये देखकर किब्तियों का बादशाह हंस पड़ा और बरहना होने लगा। बस अल्लाह पाक का अज़ाब शुरू हो गया और उसके पाँव ज़मीन में धंसने लगे। ये देखकर बादशाह कांपने लगा और माफ़ी मांगने लगा तो सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के हुजूर में दुआ की कि ए अल्लाह, अगर ये मर गया तो लोग कहेंगे कि सारा ने मारा है। चुनांचा वो फिर छूट गया। जैसे ही ज़मीन ने उस बादशाह को छोड़ा तो वो दोबारा सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ बढ़ा। सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फिर से दुआ की, ए अल्लाह, अगर मैं तुझ पर और तेरे रसूल पर ईमान रखती हूँ और अपने शौहर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सिवा हर मौका पर मुसल्लत ना कर। और चुनांचा वो फिर थर्राया, कांपा
और उसके पाँव ज़मीन में धंस गए। बादशाह फिर से माफ़ी मांगने लगा तो सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फिर वही दुआ की कि ए अल्लाह, अगर ये मर गया तो लोग कहेंगे कि इसी ने मारा है। अब दूसरी मरतबा या तीसरी मरतबा भी वो बादशाह छोड़ दिया गया। आखिर बादशाह ने अपने दरबारियों को बुलाया और कहने लगा कि तुम लोगों ने मेरे पास गलत लड़की को भेजा है, ये तो कोई इंसान नहीं है। चुनाचा उसने अपनी बेटी आजर, जो बाद में हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम से मशहूर हुई, उसको हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले कर दिया और कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि ये तुम्हारी कनीज़ बन के रहे और आप अलैहिस्सलाम के जैसे ही पाक बाज बन जाए। फिर बहुत सारी मालो दौलत के साथ बादशाह ने अपनी बेटी और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को रुखसत किया। फिर हज़रत सारा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आईं और सारा माजरा सुनाया। चुनाचा हज़रत हाजरा ने इब्राहीमी घराने में पूरी तरबियत हासिल की और 50 साल की उम्र में, जबकि आप औलाद से मायूस हो रहे थे, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने उनसे ख़ुद कहा कि हाजरा से शादी कर लो, शायद अल्लाह पाक उन्हीं के ज़रिए तुमको औलाद अता कर दे। चुनाचा ऐसा ही हुआ कि शादी के बाद हज़रत हाजरा हामला हो गई और उनको ख्वाब में फ़रिश्ते ने बशारत दी कि तू एक बेटा जनेगी, उसका नाम इस्माइल रखना कि अल्लाह ताला ने तेरा दुख सुन लिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारका 100 बरस और आपकी अहलिया हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल थी जब उनके यहाँ हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उन दिनों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में रिहाइश पजीर थे, जबकि बड़े साहिबजादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा में अपनी वालदा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के साथ मुक़ीम थे। हज़रत इस्माइल की नस्ल से अरब के तमाम क़बाइल वजूद में आए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में ख़ातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दुनिया में रौनक अफरोज़ हुए, जबकि हज़रत इसहाक़ से हज़रत याकूब पैदा हुए, जिन्हें इसराइल भी कहा जाता है और इसीलिए उनकी नस्ल को बनी इसराइल कहते हैं। बनी इसराइल में से जो अम्बिया दुनिया में मबऊस हुए उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, ताहम बनी इसराइल में नबूवत का सिलसिला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ख़त्म हुआ। हज़रत बीबी सारा सलामुल्लाह अलैहा का इंतकाल 127 बरस की उम्र में हुआ और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी तदफीन उनकी बस्ती खैबरून में की। आइए अब मिलकर दुआ करते हैं कि वो हमारी बहनों, माँओं और बीवियों को हज़रत बीबी सारा सलामुल्लाह अलैहा जैसी पाक दामनी नसीब फरमाए, आमीन। ए अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हम पर वो बोझ न डाल के जिसको उठाने की ताकत हम में नहीं है, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।